हेलो एवरीवन, आज है 25 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडिया सीमेंट के बारे में। देखिए, सीमेंट प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ ये सेक्टर है और ये शायद तब सबसे ज़्यादा चर्चा में आया था जब राधा कृष्ण दमानी जी ने इसमें एक बहुत बड़ी खरीदारी की थी। बहुत बड़ी खरीदारी। और अभी इंडिया सीमेंट के नतीजे भी आए हैं और नतीजे अच्छे नहीं हैं। और नतीजे आने के साथ साथ बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस है, उन्होंने अपनी राय दी है, तो उसके बारे में भी हम जानेंगे। और वाकई में जो राय दी है काफी सारे ब्रोकरेज हाउस ने, वो काफी शॉकिंग है, चौंकाने वाली है वो। तो उसके बारे में हम बात करेंगे, जो जो नतीजे आएंगे उसके बारे में बात करेंगे। और इस प्राइस पर जब शेयर 125 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो क्या खरीदारी यहाँ पर करनी चाहिए कि नहीं, उसके बारे में भी आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इंडिया सीमेंट 125 रुपए के आसपास अभी ये शेयर ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की बात करें तो 5% की गिरावट है। काफी ज्यादा अप्स एंड डाउन है। अब देखिए, 132 पे था, तेजी 135 रुपए तक का हाई बनाया, गिरावट आई, 125 रुपए तक टूटा, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई। काफी ज्यादा शेयर फ्लक्चुएट हो रहा है। एक साल की बात करें तो 19% का ग्रोथ है। जरूर एक बहुत बड़ी रैली कह सकते हैं हम इसको। शेयर 106 रुपए के आसपास था, गिरावट आई, 70 रुपए तक भी शेयर टूट गया, लेकिन एक साल का सबसे बड़ा हाई 135 रुपए का बनाया उसने। और अभी इन्होंने पिछले महीने ही इतना बड़ा हाई बनाया था। पिछले 3 साल की हम बात करें तो 37% की गिरावट है। 216 रुपए के लेवल से शेयर टूटता हुआ नीचे आया। अब धीरे धीरे यहां से जब शेयर ने 70 रुपए तक का लो बनाया और वहां से एक बहुत बड़ी रैली आई, और जब राधा कृष्ण दमानी जी ने एक बहुत बड़ी हिस्सेदारी यहाँ पर खरीदी, तब ऐसा लग रहा था कि अब शेयर यहाँ से रॉकेट बनेगा, और हुआ भी सही। 70 रुपए का शेयर 135 रुपए तक चला गया। पैसा डबल कर दिया इसने, डबल कर दिया ये पैसा। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है जो आपको ध्यान देनी चाहिए। पिछले 10 साल की अगर हम बात करने जाए तो इंडिया सीमेंट में 10 साल में 15% का ग्रोथ है। ग्राफ देखिए, काफी इंटरेस्टिंग है। 44 रुपीज तक का लो भी है, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, 221 रुपए तक शेयर पहुंचा था, गिरावट आई। अब यहां से एक बहुत बड़ी रैली की तरफ शेयर आगे जरूर बढ़ रहा था। तकरीबन 4,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। स्मॉल कैप स्टॉक है ये। एनएससी में देखने जाए तो 19 लाख के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर ने थोड़ी सी होल्डिंग अपनी बढ़ाई है। 28.26% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास। एफआईएस के पास 12.85% की होल्डिंग है। एफआईएस ने एक बहुत बड़ी होल्डिंग गिराई है, 1.72% जितनी होल्डिंग एफआईएस ने गिराई है, जो पिछले क्वार्टर में 14.57% थी। लेकिन उससे कई ज्यादा बड़ी होल्डिंग, ये वाकई में आपको डेटा देखना चाहिए कि म्यूचुअल फंड यहां से भाग गए। 11.10% की होल्डिंग 2.70% की हो चुकी है। मतलब एक बहुत बड़ा कुछ तो है कि भैया आखिर म्यूचुअल फंड इतने बड़ी क्वांटिटी क्यों गिरा रहे हैं। क्योंकि देखिए, म्यूचुअल फंड हाउसेस वो होते हैं जो वाकई में किसी भी शेयर्स को लेने में और लेते वक्त और बेचते वक्त काफी ज्यादा रिसर्च करते हैं। उनकी पूरी टीम होती है रिसर्च करने के लिए, हर पहलू को वो लोग चेक करते हैं, उसके बाद खरीदारी या बिकवाली का वो लोग डिसीजन लेते हैं। अब जहां पर इतनी बड़ी क्वांटिटी अगर कम होती है तो वाकई में वो देखने वाली बात है कि आखिर ऐसा क्या हो गया। इंश्योरेंस कंपनी की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी थोड़ी सी होल्डिंग गिराई है। 5.32% की होल्डिंग 5.26% के आसपास देखने को मिल रही है। यहाँ पर हम देखें तो प्रमोटर EWS फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड है, जिनके पास 8.92% की होल्डिंग है और 27% की होल्डिंग गिरवी भी है। देखिए, एक तो प्रमोटर के पास बहुत ही कम होल्डिंग है, उसमें भी 27% की होल्डिंग गिरवी है, तो देखिए कुछ तो सही नहीं है। 37 म्यूचुअल फंड स्कीम ने यहाँ पर अपना पैसा लगाया, 87 एफआई से पैसा लगाया है। इंडिया सीमेंट में एक पॉजिटिव चीज है और काफी दमदार चीज है, वो है कि भैया राधा कृष्ण दमानी जी का यहाँ पर एक बहुत बड़ा पैसा लगा है। हालांकि ये पुराना डेटा है, 10.29% की होल्डिंग। अभी उनकी होल्डिंग इससे भी कई ज्यादा देखने को मिल रही है। तो राधा कृष्ण दमानी जी का सबसे बड़ा पैसा यहाँ पर लगा है, और यही एक पॉजिटिव चीज है इंडिया सीमेंट के लिए। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 36.59% की देखने को मिल रही है। छोटा डिविडेंड 8% का पे करें, मतलब 80 पैसा पर शेयर का आपको डिविडेंड मिल रहा है। इंडिया सीमेंट के बारे में अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो आप देखिए, टेक्निकल रेटिंग अभी न्यूट्रल है इनकी। पी हाई पी के ऊपर शेयर अभी ट्रेड कर रहा है, 32.61 का पी है, जबकि इंडस्ट्री पी 24 के आसपास है। बुक वैल्यू 169 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 0.74 है, ईपीएस 3.85 है, और डिलीवरी तकरीबन 40 के आसपास हमें देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 79% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं।
21% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं। मतलब 21% लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि भैया बेच के निकल लो, 79% लोग कह रहे हैं कि और ज्यादा खरीदारी करो तो काफी बेहतर होगा। यहाँ पर इंडिया सीमेंट ने खुद बोला है कि इकोनॉमी बाउंस बैक होगी जब तब कोविड-19 कंट्रोल में आएगा, तब इकोनॉमी यहाँ से बाउंस बैक होगी। और एक्चुअली ये फैक्ट भी है, हर कोई ये चीज जानता है कि जिस दिन कोविड-19 कंट्रोल में आ गया उस दिन बहुत सारे शेयर्स होंगे, 90% शेयर दौड़ना शुरू कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी कोविड के चलते बहुत सारा बिजनेस बर्बाद हुआ है, काफी सारा पिटाई हुई है शेयर्स की। तो अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी रैली की भी संभावना हो सकती है। इनके मार्च के क्वार्टर के नतीजे आ चुके हैं और तकरीबन 12 करोड़ के आसपास का इनको नुकसान हुआ है। नेट प्रॉफिट अगर हम देखें तो 12 करोड़ तक का इनको लॉस हुआ है। पिछले क्वार्टर में भी दिसंबर में भी तकरीबन 9.5 करोड़ का लॉस हुआ था। इससे पहले 5.5 करोड़ का प्रॉफिट था। इससे पहले 70 करोड़ तक का मुनाफा था। इससे पहले 32 से 33 करोड़ का मुनाफा था। तो पिछले 2 क्वार्टर में काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, काफी ज्यादा नुकसान पिछले 2 क्वार्टर में हमें देखने को मिला है। और तो और अगर हम यहाँ पर ये देखने की कोशिश करें कि जब मार्च में ये हालत है, आप खुद यहाँ पर समझिए कि जब मार्च में, जब अगर हम बात करें जनवरी फरवरी मार्च महीने की बात करें, जो मार्च क्वार्टर की अगर हम बात करते हैं, तो मार्च महीने में जब ये हालत है, जब ऑलरेडी जनवरी और फरवरी महीने में मार्केट पूरा खुला था, मार्केट गिरना शुरू हुआ था मार्च महीने से, जब कोविड-19 इंडिया में आना शुरू हुआ तो तब उनका बिजनेस अफेक्ट हुआ था। लेकिन जब जून क्वार्टर के नतीजे आएंगे तब इनका जो बिजनेस होगा वो काफी हद तक अफेक्ट हो चुका होगा। पूरा जून क्वार्टर बर्बाद हुआ है, ये बात हर कोई जानता है। तो नतीजे और भी बुरे आएंगे, और भी बदतर नतीजे इनके आ सकते हैं। इसीलिए बहुत सारे जो ब्रोकरेज हाउसेस हैं उन्होंने बेचने की सलाह दी है। बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस है जिन्होंने बेचने की सलाह दी है। मैं आपको उसका नाम भी बताऊंगा और लास्ट में अपनी राय भी आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर फिर से एक बार देखते हैं प्रमोटर की होल्डिंग की। तो प्रमोटर की होल्डिंग 28.30% की होल्डिंग थोड़ी सी गिरी है, 28.26% हुई है। प्रमोटर ने थोड़े से शेयर गिरवी रखे छुड़ाए हैं। 27.22% की होल्डिंग पहले गिरी थी, आज 27.18% की होल्डिंग गिरी है। मतलब ना के बराबर शेयर्स, मतलब जहां है वही हम कह सकते हैं। एफआईएस की बात करें तो एफआईएस ने अपनी होल्डिंग गिराई है। 14.89% की होल्डिंग 12.85% देखने को मिल रही है। सबसे ज्यादा किसी ने अगर बिकवाली की है तो वो वाकई में म्यूचुअल फंड है। आप खुद देखिए, एक साल में 17.56% की होल्डिंग 2.70% की हो गई। तो कुछ तो म्यूचुअल फंड ने ऐसा देखा जो बाकी लोग नहीं देख पा रहे हैं, या फिर कुछ म्यूचुअल फंड ने या फिर म्यूचुअल फंड वो देखने में मिस कर गया जो बाकी लोगों ने यहाँ पर देखा। इंश्योरेंस कंपनी जहां है वहीं पर है। 5.27% की होल्डिंग 5.26% के आसपास हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर देखिए, सबसे जो फंड हाउसेज है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, उन्होंने इंडिया सीमेंट में अपनी जो कमेंट्री दी है वो ये है कि आप बेच के निकल जाओ। 65 रुपए का टारगेट रखा है, 65 रुपए का टारगेट, सेल रेटिंग दी है। तो वाकई में काफी लो टारगेट है। 125 रुपए पर ट्रेड करने वाला शेयर को 65 रुपए का टारगेट दिया गया है। तो और ये आज की खबर है, ये आज का अपडेट है। तो याद रखिए, कल जब मार्केट ओपन होगा इंडिया सीमेंट के लिए तो एक काफी ज्यादा प्रेशर आपको देखने को मिलेगा इंडिया सीमेंट के ऊपर। करें तो दूसरा है मोतीलाल ओसवाल है। तो उन्होंने यहाँ पर न्यूट्रल रेटिंग दी है इंडिया सीमेंट में और 120 रुपए का टारगेट प्राइस रखा हुआ है। तो अभी करंट प्राइस है ऑलरेडी कम है वो। तीसरा जो फंड हाउस है वो है इमकी ग्लोबल फाइनेंशियल। उन्होंने बेचने की सलाह दी है इंडिया सीमेंट में और 69 रुपीज का टारगेट प्राइस रखा हुआ है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज और इमकी ग्लोबल जो है उन्होंने 65 रुपए और 70 रुपए के आसपास का टारगेट है, जो करंट प्राइस से काफी 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 कम है। हालांकि मोतीलाल ओसवाल ने यहाँ पर 120 का टारगेट रखा है। तो आर्टिकल्स भी है ये कि आप खुद देख सकते हैं कि ब्रोकरेज हाउसेस हैं नॉट इम्प्रेस विद राधा कृष्ण दमानी सीमेंट बेट। क्योंकि भैया जैसे कि अगर हम देखें तो काफी ज्यादा इनको इस क्वार्टर में नुकसान हुआ है और ये नुकसान आने वाले दिनों में भी कंटिन्यू रह सकता है। तो इसीलिए काफी ब्रोकरेज हाउस यहाँ पर इनसे अग्री नहीं करते हैं। ओवरऑल अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे भी लगता है कि जरूर शेयर में गिरावट आपको देखने को मिलेगी शॉर्ट टर्म में। क्योंकि आप खुद देखिए, पिछले अगर हम एक महीने की बात करें तो शेयर ने, सॉरी, एक अगर हम बात करने जाए यहाँ से तो 70 रुपए का शेयर बहुत ही कम वक्त में 125 रुपए तक पहुंचा है। राधा कृष्ण, वो भी एक खबर के चलते कि राधा कृष्ण दमानी जी ने यहाँ पर खरीदारी की है। इससे एक बहुत बड़ी रैली यहाँ पर जरूर आई।
लेकिन अब यहाँ पर मुनाफा वसूली भी होगी, और खास करके जब ये देखा जाएगा कि नतीजे उतने अच्छे नहीं आए हैं, जब ये देखा जाएगा शेयर में गिरावट आएगी। लेकिन मुझे लगता है कि वो गिरावट अगर आती है तो जो लोग फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं उनके लिए एक बढ़िया मौका हो सकता है खरीदारी करने का। मुझे लगता है कि आप 100 रुपए के आसपास अगर शेयर पहुंचता है तो आप यहाँ पर बाइंग का प्लान बना सकते हैं, और शायद 100 रुपए के आसपास शेयर जा भी सकता है। देखिए मैं श्योर नहीं हूँ कि जाएगा ही जाएगा, लेकिन अगर 100 रुपए के आसपास अगर ये शेयर आपको मिल जाता है तो आप चाहे तो लंबी अवधि के लिए इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। अभी के लिए मैं अवॉइड करने की सलाह दूंगा अभी तो मैं इसको, क्योंकि देखिए जब मार्च में ये हालत है तो जून में और बदतर नतीजे आने की उम्मीद है। तो अभी के लिए मैं आपको अवॉइड करने की सलाह दूंगा, और शेयर थोड़ा बहुत नीचे जरूर आएगा ऐसा मुझे लग रहा है। तो पहला टारगेट आप 100 रुपए का यहाँ पर मान के चल सकते हैं। 100 रुपए के ऊपर अगर शेयर पहुंचता है तो आप इसमें SIP करना शुरू कर सकते हो। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और इंडिया सीमेंट के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।